अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बंगाल के चुनावी संग्राम में बीजेपी बनाम टीएमसी आज कोलकाता में ममता करेंगी मार्च। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री यूपी में बढ़ते महिला अपराध को लेकर बोलेंगी हमला, बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी। कल कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा दीदी ने कहा खेला होबे लेकिन खेला खत्म हो चुका है। मोदी ने दोहराया सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प, कहा बंगाल से जो छीना गया वो वापस लौट आएंगे। ममता के हावड़ा में स्कूटी चलाने पर मोदी का तंज, बोले आपकी स्कूटी अब नंदीग्राम में ही गिरेगी। भतीजे अभिषेक बैनर्जी को लेकर भी ममता पर मोदी ने कसा ताना, कहा बंगाल ने दीदी को चुना, आप बुआ बन गई। बंगाल में मां माटी और मानुष के हालात को मोदी ने बताया बदतर, कहा ममता राज में गरीब और हुआ गरीब। बंगाल की जनता को पीएम ने बताया बदलाव के लिए तैयार, बोले पल पल बंगाल के सपनों के लिए जिएंगे हम। उत्तर 24 परगना में बुजुर्ग महिला की पिटाई का भी प्रधानमंत्री ने उठाया मुद्दा, कहा टीएमसी की निर्ममता हर किसी ने देखी। अवैध घुसपैठियों पर भी बरसे पीएम, बीजेपी सरकार बनने पर इन्हें रोकने का किया दावा। ये मोदी के मंच पर बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, बोले मैं राजनीति नहीं जानता, मुझे मनुष्य नीति आती है। ब्रिगेड ग्राउंड में मिथुन चक्रवर्ती ने छुए प्रधानमंत्री मोदी के पांव, पीएम ने भी दिखाई गर्मजोशी। मिथुन ने बीजेपी के मंच से दोहराया फिल्मी डायलॉग, कहा पानी वाला नहीं मैं कोबरा सांप हूं। आज सबसे खास बातचीत में चुनाव लड़ने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, जो पार्टी का फैसला होगा वो मान्य। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने पर टीएमसी बोली वो आज स्टार नहीं, कई बार बदली पार्टी। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध मार्च। ममता ने पीएम मोदी के बदलाव के दावे का किया खंडन, कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। ममता ने प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला, कहा अगर जीती बीजेपी तो बंगाल को मोदी कर देंगे बंटवारा। अब की बार चुनाव को ममता ने बताया बंगाल को बचाने का इलेक्शन, बोला मोदी ने देश को बेच दिया। बंगाल के बैरकपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार और नेता राज चक्रवर्ती मतदाताओं के बीच पहुंचे, क्रिकेट खेलकर मांगे वोट। पुरुलिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जयपुर सीट से पार्टी उम्मीदवार को मौका देने की मांग। बांकुड़ा में तेज हुआ चुनाव प्रचार, टीएमसी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने पूजा पाठ के साथ अभियान का किया आगाज। गुवाहाटी में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, टिकट बंटवारे को लेकर झड़प। गुवाहाटी में टिकट कटने से नाराज बीजेपी के मंत्री सुमरोंगांग ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में शामिल। असम में भी चुनावी जोर, एजेपी ने 50 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, एआईयूडीएफ की 8 उम्मीदवारों की पहली सूची। केरल के चुनावी दौर में गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में रैली को किया संबोधित, मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मंच पर मौजूद। दक्षिण में गृह मंत्री अमित शाह ने फूका चुनावी बिगुल, बोले भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और बीमारू भूमि बनी केरल। तिरुवनंतपुरम में रैली से पहले रामकृष्ण मठ पहुंचे अमित शाह, वहां के साधकों को सौंपे उपहार। केरल से पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अमित शाह ने किया रोड शो, उमड़ी जबरदस्त भीड़। अमित शाह ने तमिलनाडु में विजय संकल्प और महासंपर्क अभियान किया लॉन्च, एआईएडीएमके के साथ मिलकर लड़ा है चुनाव। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस दोनों सदनों में ला सकती है स्थगन प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में शून्यकाल का दिया नोटिस, दादर और नगर हवेली के सांसद के कथित सुसाइड की जांच की मांग। मेरठ के किसान महापंचायत में पहुंची प्रियंका गांधी, कहा नए कृषि कानूनों से बर्बाद हो जाएंगे किसान। किसान महापंचायत में प्रियंका ने मोदी सरकार को बताया संवेदनहीन, बोली पाकिस्तान जा सकते हैं पीएम लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं। प्रियंका के आरोपों को यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया बेबुनियाद, कहा गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश। मेरठ में अंगीठी के सामने 7 फेरे लेकर
अंतर्राज्यीय विवाह करने वाले पर बवाल, एक संगठन ने जताया विरोध। कानपुर देहात में 3 दिन से लापता सहायक होमगार्ड कमांडेंट की लाश मिली। घर वालों ने 2 लोगों पर जताया हत्या का शक। अलवर में रेप का आरोपी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पीड़ित महिला को उसके पति से विवाद निपटारा करवाने का दिया था झांसा। अकोला में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, मारपीट में 4 जख्मी। बैतूल में कांग्रेस विधायक को गोली मारने की धमकी, फोन करने वाले युवक की तलाश जारी। बाड़मेर में कंडक्टर की संदिग्ध मौत पर शव के साथ प्रदर्शन, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। कन्नौज में 4 युवकों पर नाबालिग के अपहरण का आरोप, नशीला पदार्थ खिलाकर किया था अगवा, एक आरोपी हिरासत में। उज्जैन में शिप्रा नदी के त्रिवेटी घाट पर विस्फोटकों से दहशत, कलेक्टर ने जानकारी जुटाने के लिए गठित की टीम। गाजीपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं की संपत्ति पर गाज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में छेड़खानी के आरोपी की जमकर पिटाई, अस्पताल में नहीं बच पाई जान, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में रेप के आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत, कोरोना स्थायी जेल में था मृतक। शाहजहांपुर में हनी ट्रैप का मामला आया सामने, आरोपी महिला गिरफ्तार। फतेहाबाद में पेड़ से टकराई कार, 2 की मौत, 5 घायल। झालावाड़ में अवैध खनन में 9 आरोपी गिरफ्तार, 22 गाड़ियां जब्त। बलिया में 14 साल बाद बेगुनाह घोषित होकर जेल से रिहा हुआ एक शख्स, घर में लौटी खुशी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचक्र कठेरिया पहले लायन सफारी पर बोले, इसी महीने से आम लोग भी ले सकेंगे आनंद। लातेहार में कोयला के अवैध खनन का खुलासा, स्पेशल टास्क फोर्स ने की छापेमारी, अवैध खदान को ध्वस्त किया। बिहार के सहरसा में समस्तीपुर डिवीजन के डीआरएम ने स्टेशन का किया निरीक्षण। सहरसा से दरभंगा के बीच अप्रैल से पहले हफ्ते में शुरू होगी सेवा। यूपी के फतेहपुर में शराब के अवैध ठिकानों पर प्रशासन की छापेमारी, बड़ी मात्रा में सामान बरामद, नष्ट की गई भट्टियां। नेपाल सीमा से सटे खटीमा में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 13 मोटरसाइकिल जब्त, अलग अलग शहरों से चुराई गई थी बाइक। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 11,141 नए मामले सामने आए। 16 अक्टूबर के बाद पहली बार इतने ज्यादा मामले हैं। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 1,360 लोग बीमार, 5 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले, करीब 100 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन का ऐलान, लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए फैसला। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 286 लोग कोरोना से संक्रमित, 2 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना टेस्टिंग का बना रिकॉर्ड, 91,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट। दिल्ली में आम लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाने की तैयारी में केजरीवाल सरकार, सूत्रों के मुताबिक बजट में आ सकता है प्रावधान। भारत की मदद का मुरीद हुआ म्यांमार, कोरोना वैक्सीन देने पर प्रधानमंत्री ने कहा धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसानों का फैसला, सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर आज महिलाएं संभालेंगी प्रदर्शन की कमान। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे केरल के किसान, वादी यंत्रों के साथ आंदोलन को दिया समर्थन। इटावा बड़ी पंचायत में एसडीएम से किसान नेताओं ने की बदसलूकी, वीडियो वायरल, प्रशासन ने कहा होगी कानूनी कार्रवाई। कुंभ मेले में 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर शाही स्नान से पहले पुलिस और अखाड़ा परिषद की बैठक, तैयारियों पर हुई चर्चा। सेफई में अखिलेश यादव के भतीजे पूर्व सांसद तेज प्रताप की बहन की सगाई, साथ नजर आया पूरा परिवार, तेजस्वी भी हुए शामिल। साबरकांठा में पुलिस के पहरे में दलित युवक की शादी, 120 पुलिस वाले किए गए थे तैनात। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एसडीएम ने खुद उठाया फावड़ा और की नाली की सफाई, ऐसी पहल देखकर कई लोग भी मुहिम में कूदे। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग बच्ची से गैंग रेप की कोशिश, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। लखनऊ के
के आटामल में भीषण आग से तबाही, दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया काबू। सोनभद्र में प्रदूषण के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, क्रशर प्लांट्स के खिलाफ किया हंगामा। में डबल मर्डर केस में पुलिस का खुलासा, अवैध संबंध और पैसे के लेन देन में हुई थी हत्या। राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा राजस्थान से 500 करोड़ से ज्यादा का मिलादान, चंपत राय ने दी जानकारी। गढ़चिरौली में नक्सली कैंप तबाह कर लौटे जवानों का भव्य स्वागत, 48 घंटे तक चला ऑपरेशन। जम्मू में करीब 155 रोहिंग्या होल्डिंग सेंटर भेजे गए, सभी ने सरकार को मदद के लिए किया धन्यवाद। चमोली में आई तबाही के 1 महीने पूरे स्थानीय लोगों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने आयोजित किया भव्य कार्यक्रम, अभिनेता विकी कौशल भी हुए शामिल। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मातृशक्ति के सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खूबसूरत रोशनी से जगमगाया मुंबई का सीएसटी स्टेशन, बीएमसी इमारत भी हुई जगमग। दिल्ली में दिखी महिला शक्ति की मिसाल, सरोजनी नगर मार्केट में महिला पुलिसकर्मियों ने की पेट्रोलिंग। बरेली से दिल्ली के लिए आज से उड़ान, महिला दिवस पर मिलेगा, मुख्यमंत्री योगी देंगे तोहफा। हाजीपुर में दिखी महिला शक्ति, सड़क उद्घाटन के लिए पहुंचे एमएलए ने महिलाओं को सौंपी जिम्मेदारी, सभी ने एक साथ फीता काटकर किया उद्घाटन। उत्तराखंड में चमोली के पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी। मार्च में बद्रीनाथ में बर्फबारी से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड, निचले इलाकों में बारिश से लोगों को परेशानी। शिमला जिले में भी बेमौसम बर्फबारी, सिंधपुर इलाके में गिरी ताजा बर्फ, तापमान में गिरावट। कश्मीर में ऐतिहासिक मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम शुरू, मार्च के अंत तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी सड़क। ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में लगातार धधक रही है आग, 2 हफ्ते से जलते जंगल को बुझाने की कोशिश में राज्य प्रशासन। 9 अप्रैल से आईपीएल 2021 का चेन्नई में आगाज, 30 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा फाइनल। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में होंगे सभी मैच। पहला मुकाबला मुंबई और बेंगलुरु के बीच। वेलिंगटन में आखिरी T20 में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया, सीरीज पर 3-2 से कब्जा। आज से शुरू हो रहे कतर टेनिस ओपन में हिस्सा लेंगे रॉजर फेडरर, 1 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद कोर्ट में उतरेंगे सुपरस्टार। टेनिस की एटीपी रैंकिंग में नंबर 3 पर खिसकेंगे राफेल नडाल, 15 मार्च को जारी लिस्ट में रूस के मेदवेदेव होंगे नए नंबर 2 खिलाड़ी। में सीरियल धमाके, कम से कम 20 लोगों की मौत, 600 से ज्यादा जख्मी, बड़े पैमाने पर तबाही। म्यांमार से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, सड़क पर पड़े एक मेडिकल छात्र पर बेरहमी से टूटे मिलिट्री के जवान। न्यूजीलैंड के पूर्वी तट पर सुनामी की चेतावनी के बाद अफरा तफरी, हजारों की संख्या में लोगों ने छोड़ा इलाका। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में दर्दनाक हादसा, मछुआरों की नाव में धमाका, 3 की मौत। सीरिया में 6 साल पहले टर्की के समुद्री तट पर पानी में मृत पाए गए बच्चे के पिता से मिले पोप फ्रांसिस, परिवार के साथ बांटा दुख। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।